और 2 घंटा जो टाइम होता है वो सिखा दूँगी। लेकिन अब क्या है कि 3 बजे वाली टाइम मेरी मैचिंग नहीं। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? अ, आज तो धूप निकला है हमारे यहाँ। 2 दिन से बारिश हो रही थी और अब बच्चे भी आने वाले हैं। 2 बजने वाला है। वैसे तो ऑटो से जाते हैं तो 2:30 बजे आते हैं। अपनी गाड़ी से जाते हैं तो 2 बजे तक चले आते हैं। आने वाले 2:30 बजे तक सीखने वाली लड़कियां आएंगी। और मौसम तो बहुत अच्छा है बाहर का। मैं भी थोड़ा सा बाल बने। बाल इतने झड़ रहे कि कोई लिमिट ही नहीं है। देखती हूँ, एक तेल बनाया है मैंने नारियल तेल से, वो गुड़हल का फूल वगैरह डाल के बनता है, वो बनाया। अब देखती हूँ लगा के कैसा क्या होता है। अगर सूट करता है तो ठीक है, वरना फिर उसको भी छोड़ दूँगी। बाल झड़ना, मेरा 3 साल से बाल थोड़ा भी नहीं झड़ रहा था, लेकिन इस बार पता ही नहीं क्या हुआ, इतने बाल झड़ रहे हैं कि मतलब एकदम टेंशन टाइप का हो जाता है जब भी बाल झड़ता है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चलती हूँ। खाना वगैरह तो मैंने खा लिया है। अब बच्चे आएंगे, उनको खाना पीना खिलाना है। फिर 2:30 बजे 2:30-3 बजे के करीब में लड़कियाँ आएंगी। आज पहला क्लास उन लोगों का होगा, तो उन लोगों से भी बात करते, टाइमिंग का मैनेज करते। वैसे तो मैंने 10 बजे बुलाया था उन लोगों को, लेकिन वे लोगों के पास 10 बजे टाइम नहीं है। तो देखते हैं टाइम मैनेज करूँ, क्योंकि मेरे पास 3:30 बजे के बाद टाइम नहीं है। धूप इतना तेज, बाप रे बाप। जो लड़कियाँ सीखने आने वाली थी तो मैंने उन लोगों को मना कर दिया है, क्योंकि आज मना किया, अभी बताया नहीं कि मैं सिखाऊंगी, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही। अब वो लोग चाह रहे हैं 3 बजे के करीब से सीखना। अब वो अपने क्लास करके 3 बजे आएंगी तो यहाँ आते आते तो 3:30 तो हो ही जाएगा। फिर मेरे पास टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुझे भी खाना वगैरह बनाना होता है, घर का काम देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, फिर दुकान भी है, कस्टमर आ जाते हैं, वो भी देखना होता है। तो इसी वजह से मैं कैंसिल करूँगी सिखाना, क्योंकि सुबह का मैंने सोचा था कि 11 बजे अगर मैं चालू को बैच करूँगी, लड़के आएंगे सीखने, तो 1 बजे तक मैं खाली हो जाऊँगी। फिर उसके बाद में जो भी है दिन भर का काम इधर उधर का जो भी है अपना मैं संभालूँ, क्योंकि कहते हैं सुबह में सारे काम ख़त्म कर लो 11 बजे तक तो खाली हो जाता है इंसान, अपना चाय नाश्ता वगैरह जो भी है सब खाली हो जाता है करके। और 2 घंटा जो टाइम होता है वो सिखा दूँगी। लेकिन अब क्या है कि 3 बजे वाली टाइम मेरी मैचिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि लड़कियां जो है क्लास करके 3 बजे तक अपना आएंगी, फिर घर आते आते 3:30 हो जाएगा हमारे यहाँ क्लास करने के लिए। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि कैंसिल ही कर दूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर दुकान भी मैनेज करो, घर भी मैनेज करो, टाइम हो जाता है फिर। और बीच का ही जो टाइम मिलता है उसमें थोड़ा सा आदमी जो भी एक्टिविटी करना चाहे अपना कर सकता है। मैं शाम के टाइम क्या है कि कस्टमर कोई ना कोई आते रहता है, तो फिर कुछ सिखा रहे तो बीच में छोड़ना पड़ जाता है। और दोपहर में क्या होता है, दोपहर में बहुत कम कस्टमर आते हैं, या तो वहीं 9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक आएंगे, और शाम को क्या है कि 3-4 बजे के करीब बाद से ही आना चालू होते हैं, क्योंकि दोपहर में सभी लोग अपने घर में व्यस्त होते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि कैंसिल कर दूँगी सिखाना। और पहले मैं जो सरकारी वाले सिखाती थी, जन शिक्षण संस्थान से जो सिखाती थी, जो कौशल विकास से रिलेटेड है, उनके बैनर पे कौशल विकास भी लिखा रहता है। वैसे तो जन शिक्षण संस्थान है, कौशल विकास कुछ और है। तो क्या है कि वो भी सिखाते थे, वो भी मैंने इस बार बंद कर दिया है। उसके बारे में भी मैं बात करूँगी, लेकिन अभी नहीं, कि मैंने क्यों बंद किया, क्या मैटर हुआ, क्या बात हुआ। जो भी सब चोर है, सब यहाँ सब लोग कह रहे हैं घूस वाली चीज़ें बंद हो गई, कुछ नहीं बंद हुआ है, सब चल रहा है वैसे ही। और अब तो लड़कियों की सिखाने, देखिए कोशिश करूँगी खुद का ही जो भी है अपना पार्लर से जो भी है बना के डाला करूँगी। बेचारी वो लोग भी बहुत सोचेंगे कि मैंने ही बोला कि आओ सीखो और मैं ही कैंसिल कर रही हूँ, मैं ही मना कर रही हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन टाइमिंग का भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगर फिर घर का भी काम देखना है, फिर अगर वो नहीं देखूँगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर रात को 8-9 बज जाएगा मुझे, क्योंकि पापा का भी खाना जल्दी बनाना होता है। अगर उनका नहीं बनाना होता, अगर घर में सब लेट खाना खाते, कोई दिक्कत नहीं था। हस्बैंड तो लेट ही खाते, बच्चे भी लेट ही खाते हैं, लेकिन कभी ये मतलब अधिकतर मैं 8 बजे से पहले बच्चों को भी खाना खिला देती हूँ। और इसी वजह से खाना जल्दी बनाना पड़ता है मुझको। अब लड़के सोच रही हैं, अगर मैं उन लोगों को 3 से
5वीं क्लास दे रही हूँ, तो फिर बहुत मेरे लिए लेट हो जाए, क्योंकि घर में और भी खाना बनाने के अलावा भी और काम होते हैं घर में। इस वजह से मैं कैंसिल कर रही हूँ सिखाना। अब उनको फ़ोन करके बोल दूँगी कि चालू करूँगी, लेकिन अभी नहीं चालू करूँगी। उन लोगों को बोल दूँगी जब चालू करूँगी तब बताऊँगी उन लोगों को, ताकि वे लोग भी अपना जो नया नया ज्वाइनिंग क्लास किया है, ITI वगैरह जो भी ज्वाइनिंग किया है, वो अपना कुछ दिन क्लास अच्छे से कर ले, ताकि टेंशन ना हो। वरना वहाँ से फिर 3 बजे घर आओ, फिर भागते भागते यहाँ पे आओ, तो उससे अच्छा कि थोड़ा बहुत क्लास कर ले वो। मेरे बाल बहुत झड़ गए, बहुत, आप लोग देख रहे हैं, बहुत झड़ गए, ये सब झड़ गए। कोई तेल वगैरह हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कुछ भी शैम्पू तेल वगैरह या घरेलू नुस्खे हो जो भी हो बताएं। अभी तो मैंने नारियल तेल का वो बनाया है, प्याज वगैरह डाल के मैंने उस पर देखा था यूट्यूब पे। नारियल तेल था, कड़ी पत्ता, प्याज और एक दो चीज़ें थी, और एक दो चीज़ें डालना तो मैं भूल गई काम के चक्कर में। मेथी डालना भूल गई थी, कड़ी पत्ता मंगाया था वो भी भूल गई थी, बहुत सी चीज़ें डालना भूल गई। अब सोच रही हूँ अगली बार जब बनाऊँगी ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं डालूँगी उसमें। आप लोग प्लीज़ बताएं कि कौन सा मैं तेल यूज करूँ, जिससे मेरे ये सारे जो बाल, क्योंकि 3 साल तक मेरे बाल झड़े ही नहीं थे, बंद हो गए थे, 1-2 बाल निकलते थे, खैर वो नॉर्मल थी। लेकिन अब इतने झड़ रहे हैं बाल, इतने झड़ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ, इतने पूरे निकल रहे हैं बाल, एकदम मैं परेशान हो चुकी हूँ। बिल्कुल पहुँच बाल एकदम कमर से नीचे एकदम थाई तक है बिल्कुल, लेकिन वो इतने पतले हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा मैं उसको कटवा दूँगी क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ बाल झड़ने से। तो आप लोग प्लीज़ कोई नुस्खे या तेल वगैरह प्लीज़ कमेंट करके बताएं जो मैं यूज करूँ मेरे बाल सही हो पाए। तो अपने वीडियो को एंड करते हैं और चलते हैं, सोने की तैयारी करनी है अभी। ये बेड सही करना है, बेड झाड़ना है, मच्छरदानी लगानी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।